एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उन दोनों के हमले टकराने से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके से बहुत तेज़ आंधी उठ जाती है जिससे वो लड़की बेहोश थी वो इधर उधर गिर रही होती है। इस तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है जो सोच रहा था मेरी बॉडी उस स्टोन लिक्विड के कारण थोड़ी सी मजबूत हो गई है और पवित्र भी हो गई है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी लापरवाह रहा तो मेरी जान चली जा सकती है। वो एलियन उस पर हंसते हुए कहता है तो क्या ये है तुम्हारी एबिलिटी। और ये एलियन सोच रहा होता है जब से मैं ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ मैंने अपनी पूरी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं पहले ही तुमसे बहुत ज़्यादा आगे हूँ। एलियन कहता है तुम तुच्छ प्राणी, तुम छोटे से ह्यूमन रेस के लोग हमें नहीं हरा सकते हो। लेकिन इस तरफ वूजी कुछ और ही सोच रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर वो लड़की और वो अंकल यहाँ से जल्दी भाग क्यों नहीं रहे हैं, इतना विलम्ब क्यों लगा रहे हैं। उस एलियन का भी ध्यान उन दोनों पे जाता है और वो कह रहा होता है अभी भी यहाँ पे दो लोग बाकी है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे टॉर्चर करने लगता है। इस तरफ हमें वूजी को दिखाया जाता है जो अपनी पावर बढ़ा रहा होता है और कहता है ओ महान ड्रैगन बाहर आ जाओ। वो एलियन कह रहा होता है बच्चे तुम ये क्या कह रहे हो ड्रैगन। वो उस पर पंच मारता है लेकिन वूजी भी उसके पंच को रोक लेता है। वो एलियन सोच रहा होता है इसने मेरे मुक्के को रोक लिया, आखिर कैसे, ये तो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। क्या ये बच्चा सचमुच कुछ अलग है, क्या इसके पास एंशिएंट डिवाइन पावर है। वो वूजी से पूछ ही लेता है क्या ये एंशिएंट डिवाइन पावर है। वूजी उसे कहता है ये जानने के तुम लायक बिल्कुल नहीं हो और तुम अब मरने वाले हो। वूजी हवा में कूद जाता है और कहता है जो भी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाएगा उसे मरना पड़ेगा। वो एलियन सोच रहा होता है ये सचमुच वही पावर है। उसके बाद वूजी अपनी नई शक्तियों से उस पर हमला करता है मगर उस एलियन को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है ह्यूमंस तुच्छ प्राणी हैं और वो हमारा नौकर हैं और चाहे तो हम उन्हें खा भी सकते हैं। तुम ह्यूमंस बने ही इसलिए हो ताकि हम एलियंस तुम लोगों को खा सकें। वो एलियन भी अपनी पावर बढ़ा लेता है और सोच रहा होता है भले ही तुम कितने ताकतवर क्यों ना हो लेकिन तुम हो तो एक छोटे से ह्यूमन ही ना, तुम मेरे इस हमले को नहीं सहन कर पाओगे। उसके बाद वो वूजी पे हमला करता है। वूजी भी अपना हमला करता है उस पर। वूजी अपने सारी पावर अपने मुक्के में एकत्रित करके उस पर हमला करता है। वो एलियन सोच में पड़ जाता है आखिर इसने मेरे फुल पावर को कैसे झेल लिया। लेकिन वूजी की पावर और बढ़ते जा रही होती है। वो एलियन उसकी पावर को सहन नहीं कर पा रहा होता है और उसका दायां हाथ उड़ जाता है। उसके बाद वूजी उसके पूरे शरीर पे हमला करने लगता है जिससे उसका पेट भी लगभग उड़ चुका होता है और अंत में वो उसका सर भी उड़ा ही देता है। उस लड़की की हल्की सी आँख खुलती है और वो सोच रही होती है ये बंदा जिसके चारों तरफ ये गोल्डन सा ऑरा बह रहा है ये मेरी मदद कर सकता है और ये मेरे इस डिजीज़ को भी ठीक कर सकता है। वूजी देखता है और उसे कहता है क्या इसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी। खैर जाने दो, कुछ भी हो, जो भी मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो एलियन आ रहा होता है और वो कहता है तुम तुच्छ ह्यूमन कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करने की, और तुमने मेरे रेस के एक बंदे को मारा कैसे। वूजी उस एलियन की स्ट्रेंथ देखने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उसकी रियल पावर का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा होता है। वो सोच रहा था क्या ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। मेरे पहले एलियन शिकार को मारने के बाद मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ, मुझे अभी भी और ज़्यादा ताकत चाहिए अगर मुझे इसे हराना है तो, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। अब वो एलियन वूजी पे हमला करता है। वूजी भी उसके हमलों का करारा जवाब दे रहा होता है। वो एलियन कहता है कब तक तुम मेरे हमलों का ऐसे ही जवाब देते रहोगे, मैं तो अभी सीरियस भी नहीं हुआ हूँ। वूजी कहता है चलो अच्छा है, मेरी ये पवित्र बॉडी है इसकी वजह से मुझे ज़्यादा इंजरीज नहीं हो रही है। वो एलियन कहता है तुम्हारा ये जो बॉडी को कल्टीवेट करने का तरीका है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वूजी देख रहा होता है कि वो लोग अभी भी यहाँ से नहीं निकले हैं, ये लोग बहुत स्लो हैं। वो एलियन तुरंत ही उन अंकल के सामने आ जाता है और अंकल उससे कहते हैं अगर तुम उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। वो एलियन कहता है तुम्हारे जैसा तुच्छ प्राणी मुझे चैलेंज कर रहा है। वो अंकल उस पर हमला करते हैं और कहते हैं तुम कोई भी हो लेकिन तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। वूजी भी उसी वक्त आता है और उस एलियन पे हमला करता है लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वूजी सोच रहा होता है इसका स्पिरिचुअल पावर भी मुझसे ज़्यादा है। वूजी तो उस स्पिरिचुअल पावर से किसी भी तरह बच जाता है लेकिन वो अंकल नहीं बच पाते हैं। वो सीधा जाते हैं और एक पेड़ से टकरा जाते हैं। वूजी फिर से उसकी तरफ दौड़ के आता है। वो एलियन कहता है तुम छोटे कीड़े कहीं के, मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ देख ली है, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। उसके बाद फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एलियन सोच रहा होता है भले ही ये ह्यूमन रेस में सबसे ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो
लेकिन इसकी एनर्जी मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, ये मुझे किसी भी हाल में मार नहीं पाएगा। मगर मैं इसे ऐसे ही ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर मैंने इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो एलियन अपनी पावर बढ़ाते हुए कहता है, ठीक है, अब खेलने का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब मैं सीरियस हो गया हूँ। तुम ह्यूमन रेस के तुच्छ प्राणी, तुम मेरी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। वूजी कहता है, भले मेरे पास चांस हो या फिर ना हो, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। वूजी भी अपनी पावर बढ़ाता है और कहता है, तुम हमारे देश को मुसीबत में डाल सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। वो एलियन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, क्या ये बच्चा सचमुच एंशिएंट ड्रैगन के सीक्रेट्स जानता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बच्चा रीबॉर्न हो सकता है? वूजी अपनी बीम से उस पर हमला करता है। वो भी अपनी फुल पावर से वूजी पे हमला करता है, लेकिन वूजी की पावर ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, इसलिए वो उसका हमला रोक नहीं पाता है और सीधे उस एलियन का हाथ उड़ जाता है। वो एलियन कहता है कि मैं इसे हमेशा याद रखूँगा और मैं इसे कभी नहीं भुला पाऊँगा। तुम एक बात हमेशा याद रखना, मैं फ्यूचर में तुम्हें मारने के लिए ज़रूर आऊँगा। और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वूजी और वो लड़की अंकल के पास जाते हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अंकल को होश आता है और वो कहते हैं, बेटा बस यहीं तक, मेरा रास्ता यहीं तक था। वो उस लड़की से कहते हैं कि तुम ज़रा भी चिंता मत करना और दुखी तो बिल्कुल मत होना, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में मरना तो पड़ता ही है, आज नहीं तो कल। वो कहती, नहीं, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अगर आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो इस दुनिया में मेरा कौन रह जाएगा? आप ही तो हैं एक जो मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। अंकल वूजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो। ये बूढ़ा आदमी तुमसे भीख मांगता है, प्लीज़ इसे इसके घर, इसके फैमिली के पास वापस छोड़ाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वूजी पूछता है, इसकी फैमिली कहाँ रहती है? वो अंकल बताते हैं, इसकी XUE शुई फैमिली वो जोंगजिंग सिटी में रहती है, जियांग प्रोविंस में। वूजी कहता है, इत्तेफाक से मैं भी उसी शहर में जा रहा हूँ, तो मैं इसे ज़रूर छोड़ाऊँगा। अंकल कहते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उस लड़की से कहते हैं, तुम्हें भी इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम इनके अगल बगल रहोगी तो तुम सुरक्षित रहोगी। वूजी कहता है, मैं सिर्फ इसकी घर जाने में ही मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं इसकी बीमारी को भी ठीक कर सकता हूँ। वो कहते, क्या ये सच बात है? क्या तुम इसकी बीमारी को ठीक कर सकते हो? आप ज़रा भी चिंता मत करिए, मैं इसे सेल्फ डिफेंस भी सिखाऊंगा ताकि ये अपनी रक्षा खुद कर सके। वो कहते, क्या सचमुच? अब तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहने के साथ ही अंकल का खेल भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वूजी उसके कंधे पे हाथ रखता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है।